उसने बोला बुलेट ऑफ मास है, ये क्या है यार, इतने केजी एंड वेलोसिटी इतने गेट एम्बेडेड इनसाइड द बॉब और मास 1 केजी। यार ये क्या था, इसका बुलेट का मास बताना भाई। ठीक है, एक बुलेट है उसकी वेलोसिटी इतनी है और एक जो है एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 1 किलोग्राम का मास है, सिंपल पैटर्न लटका हुआ है, फाइंड मैक्सिमम हाइट बता दो। बहुत ही लल्लू सवाल है। उसने बोला भाई साहब देखो यहां पर एक जो है ना एक ब्लॉक लटका पड़ा है 1 किलोग्राम का। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। बोले यहां से एक बुलेट है, मैंने कहा ठीक है 200 मीटर पर सेकंड से बुलेट आई है। अब वो क्या हुआ सर, उसने क्या हुआ उसके अंदर घुस गई, इसका मतलब चिपका चिपकी हुई है, ई बराबर 0 हुई है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं सर ये पावर -2 है। ठीक है भाई साहब, अगर इसकी पावर -2 है 10 टू की पावर -2 किलोग्राम है, ठीक है। तो उसने बोला बता दो इसके बाद क्या होगा। भैया ये आएगी 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 इसके साथ चिपक जाएगी। जैसे ही चिपकेगी अब ये पूरा सिस्टम जो है फिर ये ऊपर राइज करेगा। मैंने कहा बिल्कुल राइज करेगा। और उसने बोला है कि ये राइज कर भी रहा है और उसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट बता दो कितनी होगी। तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम हाइट मान लो वो यहां तक गया है और यहां तक इस तरीके से वो पहुंच गया है। ठीक, तो उसने बोला भाई साहब ये मैक्सिमम हाइट एच बता दो, एच कितनी होगी। तो यहां पे 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कभी मैक्सिमम हाइट पूछ लेते, कभी आपसे मैक्सिमम थीटा पूछ लेता है। दोनों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, तो सवाल करना क्या है, बोले सर जस्ट बिफोर चिपका चिपकी और जस्ट आपका चिपका चिपकी हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हम मानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है टेंशन, हम मानते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, लेकिन दोनों ही फोर्स बाई डायरेक्शन में है, दोनों ही फोर्स बाई डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। और बची कुची रही टेंशन, और दोनों ही एक तरीके से नॉन इंपल्सिव है। यहां पर रस्सी जो है, रस्सी में टेंशन वो भी नॉन इंपल्सिव है और जो mg फोर्स है वो भी नॉन इंपल्सिव है। तो इसका मतलब अब तो हम बेधड़क होकर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन टू जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन आप क्या लिखोगे, सर इसका मोमेंटम कितना था, सर इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये इसका मास 10 टू पावर -2 किलोग्राम इनटू ये इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मोमेंटम 0 बराबर। जैसे ही वो उसके पेट में घुस गया तो अब इसका मास कितना हो जाएगा सब 1.01। 1.01 क्यों, 1 किलोग्राम का तो सिंपल पेंडुलम है भाई साहब। और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना 0.01 kg। ठीक है, और इनटू फाइनल वेलोसिटी v। जैसे ही आप यहां से v निकालोगे, ये 2 0 मार दिया, ये आ जाएगा 2/1.01। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, यहां से इसकी वेलोसिटी आ गई। मतलब जैसे ही इसके अंदर घुसा होगा, इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अब उसने बोला है कि यहां से यहां तक जाने में बता दो ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। गुन्नू कह रहा मेमोरी बेस वालों को पकड़ के लाओ। गुन्नू बेटा मैं भी यही कह रहा हूं दिल से, ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूं, मेमोरी बेस वालों को पकड़ के लेके आओ। पकड़ के तू भी और हम भी मिलकर उसको धोएंगे बढ़िया तरीके से। भाई सही सवाल लेके आया करो, ठीक है, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मास्टर ही परेशान हो जाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद यहां से आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh, वर्क डन बाय टेंशन 0, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। यहां पर जो m है वो टोटल मास है, ये मास m टोटल है। टोटल मतलब ब्लॉक का मास और ब्लॉक के साथ साथ उसके अंदर जो जाके चिपक गई है ना बुलेट, उसका मास। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस गया, v बराबर निकल के आ जाएगा √2gh। तो अगर अपन ये चीज सही कर रहे हैं तो यहां तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही हो जाएगा। सर h चाहिए ना, h बराबर हो जाएगा v²/2g। अब वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली 2 गुणे में 2/2 गुणे में 10। जैसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2/10 मीटर, परंतु वो कह रहा है भैया सेंटीमीटर में आंसर बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया ये बता दो भाई सुम। ठीक है, देख देख पेपर तो हो गया। ठीक है, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। जितने बच्चे पेपर देके आए हैं उनके लिए बढ़िया है कि तुम ये सेशन मत देखो। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जितने बच्चे पेपर देके आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप ये मत देखो, बिल्कुल मत देखो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं देख मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मान के चल तू सवाल सही करके आया हो और मेमोरी बेस पे यहां पे मेरे सामने डाटा गलत हो, तो मैंने तो भैया इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो तेरा आंसर मैच नहीं होगा, तो अननेसेसरी तू टेंशन में आ जाएगा। तुझे लगेगा ये सवाल तो मैं सही करके आया था और यहां सर का आंसर कुछ और आ रहा है, तो यार मैं गलत तो ना करके आ गया।
ठीक है, यार मुझसे गलत तो ना हो गया यार, है ये पता था अच्छा खासा और गलत हो गया, तो इसलिए अननेसेसरी तू टेंशन में आ जाएगा। अब कुछ कर तो सकता नहीं, पेपर तो देके आ गया, ओएमआर सीट तूने भर ली, अब कुछ कर नहीं सकता, अब तो बस रिजल्ट ही आगा सामने, तो क्यों जबरदस्ती अपने आप को इतना पेन देना। 2-3 दिन मस्ती कर, चिल्ड मार, और उसके बाद अपना सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। तो सर फिर ये सर डिस्कशन क्यों कर रहे हो फिर आप? मैंने कहा ये डिस्कशन कर रहे हैं हम कल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और या जो बच्चे अब पेपर दे चुके हैं, अब वो थोड़ा और आइडिया लेना चाहते हैं कि सब पेपर पूछा कैसे जा रहा है, ठीक है, ये उनके लिए बढ़िया डिस्कशन है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, जब ये सब पेपर डिस्कशन देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा, ऐसा चूरन चूरन सवाल आ रहे हैं तो मैं कर लूंगा, ठीक है ना, उनको आइडिया भी लग जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसे 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 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भाई ठीक है भाई साहब, ओके, फिर ये सवाल है तो हम इस सवाल की प्रिपरेशन करके जाएंगे। इस तरह के सवाल अगर कोई हमसे मिस हो गए हैं, फॉर्मूला हमसे कुछ भूल गए हैं, तो हम वो एक बार फॉर्मूला और रिवाइज करके आएंगे। क्लियर है? कल पेपर नहीं है? 2 फरवरी को पेपर नहीं है क्या? है? अच्छा आज आखिरी था। अच्छा, ओहो ओहो, आज आखिरी था, तो कोई बात नहीं, आखिरी था तो जितने बच्चों ने पिछले 3-4 दिनों में पेपर दिया है, वो लोग इस पर जरूर फोकस करें, ताकि आप देखें कि ऐसा पेपर पूछा जा रहा है, और बिलीव मी जेमेंस 2 में भी ऐसा ही पेपर आएगा। इसमें बस तू 2-2 सवाल टफ कर ले, बस खत्म। फिजिक्स में 2 सवाल टफ कर ले, केमिस्ट्री में 2 सवाल टफ कर ले, मैथ्स में 2 सवाल टफ कर ले, बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।